बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं स्कूल एजुकेशन के हवाला से आपको मालूमाती लेक्चर फ्राहम करता रहता हूं। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया है, जब भी हम मुकाबला के इम्तहानात में जाते हैं, जब भी हम कमीशन के इम्तहानात में जाते हैं, तो कभी कभी हमें मुताले पाकिस्तान से पूछ लिया जाता है, कभी कभी हमें तारीख़ आलम का चक्कर लगाना पड़ता है, कभी कभी हम तारीख़ पाकिस्तान और कभी कभी हमें खेलों के मुतल्लक बहुत अहम सवालात की ज़रूरत पेश आती है। तो मेरी ये वीडियो इन तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रही है। तमाम असातिज़ा और तलबा जो इस तरह के इम्तहानात या मज़ामीन से मुंसलिक हैं, मेरी वीडियो देखिए, इसको शेयर कीजिए, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज का पहला सवाल, सोमो से क्या मुराद है? जापानी कुश्ती को सोमो कहा जाता है। बरसगीर में कुश्ती के खेल को कब फ़रोग़ मिला? ज़हीरुद्दीन बाबर के अहद में बरसगीर में कुश्ती के खेल को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। पोलो के खेल में दोनों तरफ कितने कितने खिलाड़ी हैं? पोलो के खेल में दोनों तरफ 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बादशाहों का खेल किसको कहा जाता है? शतरंज को बादशाहों का खेल कहा जाता है। जूडो कराटे की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? ये इंतहाई मशरक़ की तरफ मौजूद एक मुल्क है जिसे चढ़ते सूरज की सरजमीन कहते हैं, जापान। क्रिकेट का चौथा आलमी कप कब और कहाँ मुनक़्क़द हुआ? ये मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और भारत में 1987 में मुनक़्क़द हुआ। सिडनी का हीरो किस खिलाड़ी को कहते हैं? एक हमारे अच्छे बॉलर थे, सरफराज नवाज़, जिन्होंने फिल्म दुनिया की एक हीरोइन रानी से शादी की थी। उनको कहा जाता है सिडनी का हीरो। ओवल का हीरो किस खिलाड़ी को कहते हैं? फजल महमूद नामी एक बॉलर हैं जिनको ओवल का हीरो कहा जाता है। रन्स बनाने की मशीन किसे कहते हैं? ज़हीर अब्बास, जिसको एशियन ब्रेडमैन के नाम से भी पुकारा जाता है, रन्स बनाने की मशीन भी कहते हैं। किन बरसों में ओलंपिक खेलें मुनक़्क़द ना हुई? 1916 में, 1940 में, 1944 में। वजह थी आलमी जंग। पाकिस्तान ने किन ओलंपिक खेलों का बायकाट किया? 1980 में मास्को ओलंपिक का पाकिस्तान और पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक ने बायकाट किया। वजह क्या थी कि अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौजें क्यों दाखिल हुई? ओलंपिक खेलों के 5 दायरे किस चीज़ की तर्जमानी करते हैं? दुनिया में 5 बर-ए-आज़म हैं और ये 5 दायरे इन 5 बर-ए-आज़मों की तर्जमानी करते हैं। ओलंपिक दायरों के रंग कौन कौन से हैं? जर्द, स्याह, सब्ज़ और सुर्ख। मुसलमानों की आँख का नूर किस शहर को कहते हैं? कुर्तबा। नई दुनिया की चाबी किस शहर को कहते हैं? क्यूबा के दारुल-हुकूमत हवाना को नई दुनिया की चाबी कहा जाता है। ताजरों का शहर किसको कहते हैं? कोपनहेगन को ताजरों का शहर कहा जाता है। भारत का रूम किस शहर को कहते हैं? दिल्ली को भारत का रूम कहा जाता है। किसको हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं? टीपू सुल्तान को पाकिस्तान का नेपोलियन, हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा जाता है। अर्ल ऑफ बर्मा किसका खिताब है? आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन का खिताब है अर्ल ऑफ बर्मा। बागी फ़कीर किस सियासतदान को कहते हैं? करमचंद गांधी, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से याद किया जाता है, जो कांग्रेस का मारूफ लीडर था, जिसको 1948 में कत्ल कर दिया गया। सूबा सरहद की गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सूबा सरहद का गांधी कहा जाता है। फ़न सर्जरी का बावाए आदम किस मुसलमान साइंसदान को कहा जाता है? अबुल कासिम ज़ोहरवी को फ़न सर्जरी का बावाए आदम कहा जाता है। कीमिया का बावाए आदम किस मुसलमान साइंसदान को कहा जाता है? जाबिर बिन हयान को कीमिया का बावाए आदम कहते हैं। फ़न तिब का इमाम किस मुसलमान साइंसदान को कहते हैं? अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी को फ़न तिब का मुस्लिम साइंसदान का इमाम कहते हैं।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सैलून है। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। अफ़गानिस्तान का पुराना नाम क्या है? अफ़गानिस्तान को पुराने वक्तों में बाख्तर के नाम से याद करते थे। एथोपिया का पुराना नाम क्या है? एबिसीनिया एथोपिया का पुराना नाम है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा को कहा जाता है नए दौर में म्यांमार। ज़माना कदीम में एशिया का मर्द बीमार किस मुल्क को कहते हैं? चीन को ज़माना कदीम में एशिया का मर्द बीमार कहा जाता है। परियों की सरजमीन किस पाकिस्तानी इलाके को कहते हैं? गिलगित को परियों की सरजमीन कहा जाता है। गरबुल हिंद का मोती किस मुल्क को कहा जाता है? जमीका एक जजीरा है जिसको गरबुल हिंद का मोती कहते हैं। शराब की सरजमीन किस यूरोपीय मुल्क को कहते हैं? फ्रांस को शराब की सरजमीन के नाम से पुकारा जाता है। 172 अक़वाम की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? भारत को 172 अक़वाम की सरजमीन कहा जाता है। आदमखोरों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? फिजी नामी मुल्क को आदमखोरों की सरजमीन कहा जाता है। खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं? फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसको कहते हैं? गुलाबों का शहर ईरान के शहर शिराज को कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? सवात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। आलमी यौम सेहत किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। भारत ने 22 मार्च 2003 को पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया। बताइए इस दिन पाकिस्तान ने किस मिसाइल का तजर्बा किया? अब्दाली मिसाइल का तजर्बा पाकिस्तान ने किया। बहादुर शहर किस शहर को कहते हैं? स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड को बहादुर शहर का नाम दिया जाता है। आलमी यौम आब किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को आलमी यौम आब मनाया जाता है। दुनिया का पहला वर्ल्ड कप कब और कहाँ मुनक्कद हुआ? इंग्लैंड 1975। मोनालिसा किस मुसव्विर का शाहकार है? लियोनार्डो डा विंची। अमन का मीनार किस शहर में तामीर किया गया? हिरोशिमा में, जिस पर एटम बम गिराया गया था। अमन का मीनार तामीर किया गया। पाकिस्तान चीन सफारती तल्लुकात का आगाज़ कब हुआ? 21 मई 1951 को पाकिस्तान चीन सफारती तल्लुकात का आगाज़ हुआ। कितने ममालिक में सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है? 22 ममालिक में सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है। किस मुल्क की 3 सरकारी ज़ुबानें हैं? स्विट्ज़रलैंड की 3 सरकारी ज़ुबानें हैं। आर्य समाज तहरीक के बानी कौन थे? पंडित दयानंद सरस्वती। पंडित दयानंद सरस्वती ने कौन सी तहरीक शुरू की? उसने शुद्धि नामी तहरीक शुरू की। शुद्धि तहरीक का मकसद क्या था? बरसगीर के मुसलमानों को हिंदू बनाकर पाक करना। बर्मू समाज का बानी कौन था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कौन सी तहरीक चलाई? संगठन नामी तहरीक राजा राम मोहन राय ने चलाई। संगठन की तहरीक का क्या मकसद था? बरसगीर के मुसलमानों को कत्ल करना। सबसे पहले दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शुमार सलातीन दिल्ली में होता है, उन्होंने दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर ने कब और किसको शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी? बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 में बाबर ने शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बहादुर शाह जफ़र को कहाँ कैद किया गया? म्यांमार, जिसे पुराने ज़माने में बर्मा कहते थे, उसके दारुल-हुकूमत रंगून में बहादुर शाह जफ़र को कैद किया गया। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब और कहाँ रूनुमा हुआ? 1867 में, 67 में,
बनारस के मकाम पर उर्दू हिंदी तनाज़ा रूनमा हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कब और किसने कायम की? ऑल इंडिया कांग्रेस 1885 में एक अंग्रेज ए.ओ. हयूम ने कायम की। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब और किसने कायम की? 1884 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इदारा बनाया। नवार नेवर नामी किताब कब और किसने शाया किया? चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 में लंदन से ये किताबचा शाया किया। इस किताबचे की एक बहुत अहम खूबी ये है कि इसमें अलहदा ममलकत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया गया और इसी नाम को पाकिस्तान का सरकारी नाम दिया गया। चौधरी रहमत अली कब पैदा हुए? 1897 में पैदा हुए। चौधरी रहमत अली ने कहाँ से तालीम हासिल की? इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से चौधरी रहमत अली ने तालीम हासिल की। ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। इल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब दिया? 30 दिसंबर 1930 को इल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के अफसरान से कब खिताब किया? पाकिस्तान बनने के बाद 11 अक्टूबर 1947 को कायदे आज़म ने पाकिस्तान के अफसरों से खिताब किया। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब और किसने किया? 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। करारदाद लाहौर किसने पेश की? ए.के. फजलुल हक, जिसे शेर बंगाल के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने करारदाद लाहौर पेश की। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत किसने दिया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अखबार ज़मींदार के एडिटर कौन थे? मौलाना ज़फ़र अली खान। एम.ए. स्कूल कब और किसने कायम किया? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। एम.ए. स्कूल को कॉलेज का दर्जा कब मिला? 1877 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब कायम हुई? 1920। सर सैयद कब फौत हुए? 1898। जंग प्लासी कब हुई? 23 जून 1757। सुल्तान टीपू कब शहीद हुए? 1799। सैयद अहमद शहीद कब शहीद हुए? 1831। सैयद अहमद किस मुकाम पर शहीद हुए? बालाकोट के मुकाम पर। कब और किसने मुरादाबाद में स्कूल कायम किया? ये एजाज़ सर सैयद अहमद खान को हासिल है और ये काम 1859 में रूनुमा हुआ। तकसीम बंगाल कब हुआ? 1905। तकसीम बंगाल के वक्त हिंदुस्तान का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। शिमला वफद की क़यादत किसने की? आगा खान। शिमला वफद के अरकान की तादाद कितनी थी? 35। शिमला वफद किससे मिला? वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से। शिमला वफद का क्या मुतालबा था? मुसलमानों के लिए अलहदा तरीका इंतखाब। शिमला कहाँ वाक़या है? हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश का एक तफरी मकाम है शिमला। मुसलमानों को अलहदा तरीका इंतखाब का हक़ कब मिला? ये 1909 में मिंटू मार्ले इस्लाहात के तहत। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई। मुस्लिम लीग का पहला इजलास कहाँ मुनक्कद हुआ? नवाब सलीमुल्लाह खान की रहशगाह पर ढाका में। नवाब सलीमुल्लाह खान को किस खिताब से नवाजा गया? नवाब ऑफ ढाका। मुस्लिम लीग के पहले इजलास की सदारत किसने की? नवाब वक़ारुल मुल्क ने। मंटू मार्ले इस्लाहात कब नाफिज हुई? 1909 में। मुस्लिम लीग के पहले सदर का क्या नाम था? सर आगा खान। कांग्रेस ने मिसाके लखनऊ में मुसलमानों का कौन सा मुतालबा तस्लीम किया? अलहदा तरीका इंतखाब। मिसाके लखनऊ के बहस किसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया? कायदे आज़म। कायदे आज़म को किसने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा? मिसेस सरोजनी नायडू।
आप हमारी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासर। आपके लिए दुआ गो डॉक्टर मज़हर इकबाल।